नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी में घरौनी कानून के बारे में जो 2025 में पारित हुआ है। में जो शीतकालीन सत्र जो चल रहा था हमारे विधानसभा में, उसमें कई सारे कानून जो है पारित किए गए। उसमें एक कानून जो है गांव से रिलेटेड हमारे घरौनी कानून भी पारित किया गया है। इसके क्या फायदे हैं, किस तरीके से हमारे ग्रामीण इलाके के रहने वाले लोग इसका फायदा उठा पाएंगे, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो घरौनी कानून क्या है और यूपी में गांव के लोगों को भी मिलेगा लोन, सब कुछ जानकारी जो है इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा ने वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी विधेयक 2025 पारित किया है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर बने घरों के स्वामित्व अभिलेख घरौनी को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट यह है कि यह विधेयक केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत तैयार घरौनियों को वैधानिक दर्जा देता है। आप लोग कई सारे केसेस सुनते हैं गांव में कि किसी के घर पर किसी ने केस कर दिया या कई सारे भूमि से रिलेटेड विवाद आते रहते हैं। वहां पर इस तरीके के कोई हमारे पास प्रमाण पत्र नहीं होते हैं जो हम अपने कोर्ट में जाकर उनको साबित कर सकें, अपने मालिकाना हक उसका ले सकें। यही सारी कमियों को दूर करने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश में घरौनी कानून लाया गया है कि जिसमें आप रहते हैं उसका स्वामित्व, यानी कि जो भी आपके घर का मुखिया है उसके नाम पर वो घर होना चाहिए। उससे रिलेटेड जितने भी फायदे हमारे शहर के रहने वाले लोग ले सकते हैं अपने मकान पे, जैसे होम लोन हो गया या कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई लोन लेना है, वो सारे पास हो जाते हैं। उसी तरीके से अब हमारे गांव के लोग भी इसमें फायदा ले सकेंगे। यहाँ पर हम समझते हैं घरौनी कानून है क्या। घरौनी कानून ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर स्थित आवासीय संपत्तियों के स्वामित्व का कानूनी दस्तावेज होगा। यानी कि अभी तक जितने भी हमारे गांव में घर बने हुए होते थे उन पे कोई कानूनी मान्यता यानी कि कानूनी स्वामित्व जैसा कोई दस्तावेज हमारे गांव के लोगों के पास नहीं होता था। लेकिन इस कानून के आने के बाद हमारे गांव के लोगों के पास कानूनी एक दस्तावेज होगा जिसके माध्यम से कई सारी सुविधाएं वो ले पाएंगे। यहाँ पर यह कृषि भूमि की खतौनी की तहत कार्य करेगा। जिस तरीके से हमारे किसान हैं अपने खेत के माध्यम से कई सारी योजनाओं का लाभ उठा पाते हैं, उसी तरीके से अपने गांव के घरों के माध्यम से भी अपने कई सारे योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। दूसरा है ड्रोन सर्वेक्षण और जीआईएस मैपिंग के माध्यम से प्रत्येक घर की विशिष्ट पहचान, क्षेत्रफल, स्वामी का नाम, रेखाचित्र एवं स्थानिक विवरण दर्ज किया जाएगा। जैसे कि आप लोग कई सारे कृषि से रिलेटेड, जैसे जो किसान है वो अपने खेत का अगर बैनामा करवाने जाते हैं तो उनके हर एक चीज वहां पे अंकित की जाती है। जैसे कि आपके खेत के आसपास किसके खेत हैं, आपके खेत के क्षेत्रफल कितना है, या वहां पर किस किस के आसपास भूमि है। तो इसी से रिलेटेड हमारे गांव घर हैं उनका भी मैपिंग किया जाएगा कि आपके उसका क्षेत्रफल तय किया जाएगा, उसके आसपास किसके घर बने हुए हैं, ये भी जानकारी जो है वो अंकित की जाएगी। ये विधेयक लाने की हमारे सरकार को क्यों आवश्यकता पड़ी, सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं। अब तक घरौनी केवल एक प्रशासनिक दस्तावेज थी जिसकी कानूनी मान्यता स्पष्ट नहीं थी। यानी कि अभी तक जितने भी हमारे गांव के घर हैं उनमें एक प्रशासनिक दस्तावेज थे, लेकिन इनकी कोई कानूनी मान्यता नहीं थी कि अगर आप इसको कोर्ट में ले जाते वो एज अ प्रूफ के रूप में आपका मान्य किया जाता, वो सारी इसमें संभव नहीं हो सकता था। लेकिन अब इसके क्या कारण है, अगर इसकी कानूनी मान्यता ना होती तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती थी, ये यहाँ पर बताया गया है कि नामांतरण और संशोधन में कठिनाइयां, जैसे कि कोई मुखिया है किसी घर का कोई मुखिया है वो अपने किसी दूसरे सदस्य के नाम घर को करना चाह रहा है तो वो उसमें कठिनाइयां आती थी। दूसरा है बैंक ऋण प्राप्त करने में समस्या, जैसे कि ये हमारे घरौनी कानून आने के पूर्व बैंक से लोन आप अपने घर के नाम नहीं ले सकते थे। दूसरा है संपत्ति विवादों की अधिकता, यानी कि कई सारे गांव में विवाद चलते थे जमीन से रिलेटेड कि कोई अपना हक जताता था, कोई दूसरा आके अपना हक जताता था कि ये हमारे पूर्वजों की जमीन है, कोई कहता था ये हमारे पूर्वजों की जमीन है, लेकिन किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं होते थे। ये सारे विवाद भी यहाँ पर खत्म हो जाएंगे इसके आने के बाद। और चौथा पॉइंट है स्वामित्व का ठोस प्रमाण ना होना। यहाँ पर ये कानूनी जो घरौनी कानून आने के पूर्व यानी कि जो प्रशासनिक दस्तावेज थे ये किसी ठोस कानूनी प्रमाण पत्र नहीं माने जाते थे। इन समस्याओं के समाधान हेतु
कानूनी आधार देना आवश्यक था। ये सारी समस्याएं थी जिनको ध्यान में रखकर सरकार ने इसको एक कानूनी आधार देना आवश्यक समझा। इसीलिए ये कानूनी जो घरौनी कानून है इसको पारित किया गया 2025 में हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे विधेयक की प्रमुख विशेषताएं, इसकी क्या क्या विशेषताएं। पहला है ग्रामीण आबादी अभिलेख को घरौनी के रूप में परिभाषित किया जाएगा। गांव में जितने भी हमारे घर हैं अब उनको घरौनी के रूप में परिभाषित किया जाएगा। दूसरा, घरौनी को खतौनी के समान कानूनी मान्यता दी जाएगी। जैसे गांव में हमारे खेत होते हैं उनके लिए खतौनी होती है, उसीलिए हमारे घर के लिए घरौनी होगी, उसको खतौनी के समान ही मान्यता दी जाएगी। विरासत, विक्रय, उत्तराधिकारी के आधार पर नामांतरण की स्पष्ट प्रक्रिया। नामांतरण का यहाँ पर मतलब है जैसे कि कोई व्यक्ति है वो अपना घर बेच रहा है तो जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाले के नाम इसको नामांतरण करना। जैसे या कोई घर का मुखिया है वो अपने किसी दूसरे सदस्य, अपने घर के दूसरे सदस्य के नाम घर करना चाह रहा है तो उसमें नामांतरण करने की प्रक्रिया जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। तीसरा जो है मोबाइल नंबर, पता, अन्य विवरणों के संशोधन का प्रावधान किया जाएगा। जो हमारा पांचवा पॉइंट है यहाँ पर प्रत्येक ग्राम के लिए घरौनी रजिस्टर और आबादी मानचित्र तैयार किया जाएगा। जो छठा है प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी को अभिलेख अधिकारी नामित किया जाएगा। ठीक है, ये सारे फायदे हैं हमारे इस विधेयक को लाने के बाद। लिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो है हमारे गांव के लोगों को इससे क्या फायदा होने वाला है। तो यहाँ घरौनी के आधार पर बैंक लोन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अभी तक जैसे किसी के पास कानूनी दस्तावेज नहीं होते थे अपने घर के तो बैंक में एज अ प्रूफ नहीं जमा कर पाते थे अपने घर के जो दस्तावेज होते थे उनको लोन नहीं मिलता था। लेकिन इस कानून के बाद इसको स्वामित्व योजना के तहत ये कानूनी रूप दिया जाएगा जिसके बाद आप बैंक में लोन भी आसानी से ले सकते हैं। आवास निर्माण, मरम्मत एवं व्यापारिक जरूरतों के लिए ऋण, यानी कि किसी भी जरूरत के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। तीसरा है बीमा और अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच होगी इसकी। और चौथा जो है संपत्ति का औपचारिक आर्थिक मूल्यांकन भी संभव हो पाएगा। तो ये सारे फायदे हैं हमारे गांव के लोगों को इस योजना के आ जाने के बाद। अगर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे गांव में वो संपत्ति विवादों में कमी आना, यानी कि संपत्ति से लेकर कई सारे विवाद हमारे गांव में चलते रहते हैं, उनसे रिलेटेड कमी आएगी। यहाँ पर कानूनी रूप से मान्य अभिलेख उपलब्ध होने से अवैध कब्जों पर रोक लगेगी। यानी कि कोई गांव में कोई जैसे बहुत पैसे वाला व्यक्ति है वो गरीब व्यक्ति की जमीन को हड़प रहा है, जबरदस्ती कब्जा कर रहा है, तो उस पर भी इस तरीके के कानून के आने के बाद रोक लगेगी। पारिवारिक एवं ग्राम स्तरीय विवादों में भी कमी आएगी। और तीसरा है पारदर्शी और रिकॉर्ड प्रबंधन में भी सुधार आएगा। यहाँ पर कई सारे रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें भी गड़बड़ी की जा सकती है। अभी तक जो ये हमारा प्रशासनिक दस्तावेज थे लेकिन कानूनी रूप में इसको मान्यता प्राप्त होने पर इनमें भी सुधार आने वाला है। तो ये सारी जानकारी थी इस कानून से रिलेटेड जो मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए तो हम उसको अपने वीडियो पर अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।